हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे आज हुए पेपर आरओ एआरओ को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी में 60 प्रश्न पूछे गए थे, उसे आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, अग्रगामी का विलोम शब्द है। अग्रगामी का विलोम शब्द क्या होता है? पश्चगामी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? यहाँ ऑप्शन डी सही नहीं है। रिजु डैश सरल। रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, यही आपका आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर 143, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, उत्तेजन और प्रशमन। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144, बाह्य एवं ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है। यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन ए अभ्यंतर और त्याज्य। बाह्य का अभ्यंतर होता है और ग्राह्य का त्याज्य होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। कौन सा अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध है सदाचारी दुर्व्यवहारी। सदाचारी का विलोम क्या होता है? दुराचारी होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है। कौन सा अशुद्ध विलोम युग्म है? यहाँ पर अथ और श्री गणेश। श्री गणेश का क्या विलोम होता है? इति होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो अशुद्ध है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 147, कुछ लोग नागपुर से आए हैं। वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? यहाँ पर क्या होगा आंसर? यहाँ सही आंसर होगा कुछ लोग जो है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 148, कामिनी अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में अत्यंत क्या है? अत्यंत है प्रविशेषण। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सुंदर की विशेषता क्या है? अत्यंत। तो ये क्या होगा? प्रविशेषण होगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है इसमें? इसमें सब नहीं आता है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, प्राचीन, पालतू और तिरछा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड, ये तीनों जो हैं वो सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि शार्दुल जो है वो सिंह का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्या अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अद्रि नहीं है। कृषाणु, हुताशन और पावक जो हैं वो अग्नि आग के पर्यायवाची अग्नि के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, अद्रि। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? किसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? रश्मि, अंशु, मयूख और चैन, ये सभी जो हैं वो पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। 154, क्वेश्चन नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? लाभ की इच्छा लिप्सा, बी जीतने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासा और खाने की इच्छा बुभुक्षा। तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। यहाँ पे कौन सा गलत है? जीतने की इच्छा जिजीविषा, जबकि ये जो है यही ऑप्शन बी जो है वही गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 155, जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए उपयुक्त शब्द होता है निस्पृह। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 156, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा शुद्ध शब्द है यहाँ पर? यहाँ अंतर ध्यान जो है वो शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 157, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए झूठ बोलने वाला, मितभाषी, ये जो है युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। 157 का ए। 158, क्वेश्चन नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें सही होगा? यहाँ पर सही होगा सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 159, अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? बताना है कौन से की सभी जो है वो अशुद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन सी आधीन, पूज्य और ब्रह्म की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, तो वो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 160, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ये गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 161, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्यंक और फूल जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 162, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में विशेषण शब्द है, क्या विशेषण है? यहाँ पर वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 163, अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। कौन सा सही युग्म नहीं है? प्रादुण और पोथी जो है वो सही युग्म नहीं है, जबकि और तीनों जो हैं वो सही हैं। करप्रदिका कौड़ी को कहते हैं, शाटिका साड़ी को, सप्तती 70 को। क्वेश्चन नंबर 164, अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? यहाँ पर गवाक्ष जो है वो तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है ए जो है अक्षर, बी अच्छांश, सी नेत्र और डी कंधा। कौन सा तो शब्द तद्भव है? डी तद्भव है, कंधा तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 166, अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है, ऑप्शन सी जो है वो शुद्ध है। उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया। क्वेश्चन नंबर 67, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। कौन सा अशुद्ध शब्द है? अभ्यंतरिक जो है वो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे किसने यह कहा था? ये वाक्य जो है वो शुद्ध है और तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 169, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये जो है वो अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें से सर्वनाम का कहाँ सही प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन बी जो है मेरे को यह रुचिकर नहीं है, ये जो है वाक्य क्या है वो सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 171, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए पुजारी, बी तदोपरांत, सी अतियुक्ति और डी अनाधिकारी। कौन सा जो है वो शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध जो है, यहाँ पर अतियुक्ति जो है वो शुद्ध है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 172, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। कौन सा अशुद्ध शब्द है? आधीन जो है वो अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 173, नहर शब्द का तत्सम रूप है। नहर शब्द का तत्सम रूप क्या है? ज्ञाति गृह, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 174, जहाँ किसी बात का डर ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? निरापद, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 175, अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। कौन सा तत्सम शब्द है? यहाँ पर स्वामी जो है वो तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? हाथ तत्सम शब्द नहीं है। हाथ क्या है? तद्भव है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है? तुरंत का तत्सम रूप क्या होता है? त्वरित होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 178, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है ऑप्शन सी, मत्सर और मछली। मछली का तत्सम रूप क्या होता है? मत्स्य होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 179, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है? अकेला तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? शार्दुल नहीं है। शार्दुल सिंह का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। क्या कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से माधव नहीं है। माधव कृष्ण का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 182, अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? यहाँ पे कौन से में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी। इसमें ब्राह्मी, भारती, गिरी, वाक, ये तीन जो हैं वो क्या है? उस सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि गिरी जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 183, अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। क्या सिंह का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ केसरी, पंचमुख और महावीर जो है वो सिंह के पर्यायवाची हैं। कौन सा नहीं है? मार नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 184, अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है नदी का पर्यायवाची? इसमें से वेड़ी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? विबुध नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा, जबकि हिरण्यगर्भ, विरंची और विधाता हैं। क्वेश्चन नंबर 186, हरावल शब्द निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? हरावल कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 187, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। क्या उपयुक्त शब्द है? स्थिर चित्त, तो ऑप्शन ए बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 188, वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अनिश्चित, जीविका, आकाश, वृत्ति, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 189, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा? जानने की इच्छा रखने वाला, बुद्धिमान, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 191, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या उपयुक्त शब्द है? वासक, सज्जा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 192, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कूट का प्रयोग करके आंसर बताइए। क्या होगा यहाँ पे? उदार, उदासीन, उद्धत, उद्भव, विनीत, कृपण, अवसान, आसक्त, इसको मैच कराना है, तो क्या सही आंसर होगा? यहाँ सही आंसर आंसर है ऑप्शन सी। ए का दूसरा, उदार का कृपण, बी का चौथा, उदार का आसक्त, सी उद्धत का विनीत और डी उद्भव का अवसान, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है। क्या विलोम है? अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 194, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है कौन सा? सूक्ष्म और स्थूल जो है वो शुद्ध है शब्द युग्म, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 195, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन है यहाँ पे ए, प्रफुल्ल, व्यास, कृत्रिम, प्रेम, घृणा, समास, म्लान, प्राकृत, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। ए का तीसरा, प्रफुल्ल का म्लान, बी का दूसरा, व्यास का समास और सी का कृत्रिम का प्राकृतिक और प्रेम का घृणा, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 196, विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे विकल्प जो है वो बी, उदय और उदित सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 177, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द है। क्या है सिंदूरी शब्द? सिंदूरी शब्द जो है वो प्रविशेषण है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 198, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। क्या सही होगा यहाँ पे?
वायु, विवाद, विकास, विषाद और विषण, विकसित, विवादी, वायव्य। इसमें क्या है, वायु का वायव्य होगा, विवाद का विवादी होगा, विकास का विकसित होगा और विषाद का विषण होगा। तो इस सही आंसर क्या होगा इसका, यहाँ सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। वायु का वायव्य, विवाद का विवादी, विकास का विकसित और विषाद का विषण। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है, कौन सा विशेष्य शब्द है, यहाँ विशेष्य शब्द है घाव। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, कौन सा विशेषण शब्द है, अधि जो है वो विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन ए सही होगा।